ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे चाई गोसाई करी चरणा वंदन। जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रज कुमार, ये क्या आवाज आ रही है? कपिल प्रभु को माइक दे दो। पिछले वाला जो महाराज जी का प्रसंग हम लोग सुन रहे थे उसके विषय में बतला दो। शिला महाराज जी ने बोलपुर नामक स्थान पे गए थे। शब्द जोर से बोलो। शिला महाराज जी बोलपुर नामक स्थान पर गए थे। वहां पर एक राइस मिल का उद्योगपति था जिसके पास वो चावल और कुछ अलग अलग चीजों की भिक्षा करने के लिए गए थे। चावल की और कुछ मिलेगा नहीं? अच्छा, चावल की भिक्षा करने के लिए गए थे। उससे वार्तालाप में उस व्यक्ति ने बोला कि भगवान जगत में नहीं है, भगवान यहाँ पर नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने नक्सलवादी जो उत्पात मचा रहे हैं, इतने लोगों की मृत्यु कर रहे हैं, वो कैसे होती? तो भगवान नहीं है। महाराज जी ने उनकी बात को सुना और जब उनकी बात संपूर्ण हो गई तब कहा कि अगर आप मेरे को 10-15 मिनट दे दें तो मैं कुछ अपनी बात कहूँ। तब महाराज जी ने उनको बताना शुरू करा कि हमारे ऊपर बहुत प्रकार के ऋण होते हैं। पहले नक्सलवाद इत्यादि का जो दोषी है वो कौन है? ठीक। महाराज जी ने उनको बोला कि ये सब हमारे ही कर्मों के कारण है, ये भगवान के कारण नहीं है। उसमें कथा में आपने उदाहरण दिया, नक्सलवाद के दोषी मैं और आप, हमारे जैसे लोग ही हैं। जी, नक्सलवाद के दोषी मेरे और आपके जैसे लोग ही हैं। जैसे उदाहरण से बताया, फिर गौतम ऋषि की पत्नी गौतमी, उनके बेटे को सर्प ने काट लिया। तो वहां पे गौतमी जी कह रही हैं कि वहां पे तो और भी बहुत सारे बालक खेल रहे थे, तो मेरे ही बालक को क्यों काटा? तो उसका पता लगाने के लिए गौतम ऋषि ने सर्प को बुला लिया। सर्प ने कहा मेरे को काल ने आदेश दिया था। काल ने बोला मेरे को यमराज जी ने आदेश दिया था। यमराज जी ने बोला कि मेरे को चित्रगुप्त ने कहा था। चित्रगुप्त ने कहा कि इसने जो किया ये उसी का ही भोग रहा है, इसने ऐसे सर्प को परेशान करा था तो इसीलिए आज सर्प ने इसको डसा है। दूसरा उदाहरण दिया भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह जो है शरशैया पे थे तो युधिष्ठिर जी खुद को उनकी इस स्थिति का दोषी मान रहे थे।
तो तब भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने एक तितली को सुई चुभाई थी, जिसके दोष होने के कारण मेरे को आज ऐसी स्थिति में होना पड़ रहा है। सुई नहीं, कांटा चुभाया था। और इसके अतिरिक्त जो मैंने विषयी लोगों का जो अन्न खाया है उसके कारण भी मेरी ये दुर्गति हो रही है। तो इन दोनों ही उदाहरणों से ये पता लगा कि जो हमारे साथ हो रहा है उसके दोषी हम स्वयं हैं, भगवान नहीं है। फिर आप बोलते उसको बोल क्या है? फिर आगे कथा में बताया कि जिस प्रकार से आजकल होलसेल मर्डर्स हो रहे हैं, इतने स्लॉटर हाउसेज या बूचड़ खाने खुलते जा रहे हैं, जिस प्रकार का हम काम कर रहे हैं उसी के कारण ये सारे हो रहे हैं। ये सब हमारे कृत्यों का ही फल है। फिर आगे बताया कि जैसे एक डॉक्टर अगर किसी को चाकू लगाता है उसको रोग मुक्त करने के लिए, तो उसको कोई दोष नहीं दिया जाता। ये वाला उदाहरण यहाँ क्यों आएगा? आप जो फ्लो में बता रहे हो चीज, उसमें ये वाला कहाँ आ रहा है? ठीक है। यहाँ तक बताने के बाद फिर जैसे आया कि अगर जैसे कोई चोर है, अगर वो चोर कोई चोरी करेगा, किसी को चाकू मारेगा या कोई किसी को, कनेक्शन तो बताओ ना कि आपकी बात पिछली वाली और इस वाली बात में कनेक्शन कहाँ है? पिछले वाली खत्म कर दी, अब आगे खत्म क्यों होएगी? वही तो बात है। इससे प्रमाणित क्या किया? जो अभी तक सारी बातें बतलाई हैं कि जो भी ये सारा जो भी हमारे सामने चीज आती है, नक्सलवाद हो रहा है या आतंकवाद हो रहा है, उस सब का दोष जो है वो आपका, मेरा, हमारे जैसे लोगों का है। ये वाली बात आपकी कंप्लीट हुई इसी के साथ। तो दोष हम लोगों का है। फिर उसके बाद में क्या प्रारंभ कर रहे हैं कि आप जो चावल उगाते हो उसके लिए आप को जल व्यवहार करते हो, सूर्य का प्रकाश लेते हो, उसका आपने कभी ऋण चुकाया है? यहाँ से शुरू करें। ठीक है। तो इसलिए इन सारे उदाहरणों से पता चलता कि चाहे नक्सलवादियों का आतंक है या पंजाब में टेररिस्ट का आतंक है, उस सारे के दोषी आप और मैं या हमारे जैसे ही लोग हैं, अपने ही कर्मों का फल है। अब आप आगे फिर महाराज जी उनको कह रहे हैं कि जैसे जो आप चावल उगाते हो तो उसके लिए आपको प्रकृति की या भगवान की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे हवा, वायु मिलती है, आपको पानी, जल मिलता है, आपको सूर्य की रोशनी मिलती है। तो ये सारा जो है उनका क्या आप ऋण चुकाते हैं? हमारे को जीवन में 5 प्रकार के ऋण होते हैं जो हमारे को चुकाने होते हैं, जिसमें देव ऋण यानी कि देवी देवताओं का जो ऋण है, लोक ऋण के अंदर बताया कि जैसे एक व्यक्ति है, उसके आसपास में और लोगों का घर हो जाता है तो वो एक सिक्योरिटी फील करता है, तो उस प्रकार से लोक ऋण भी होता है। पितृऋण मतलब कि माता पिता की तरफ जो उन्होंने आपका पालन पोषण करा, उसके प्रकार से आपका किया, तो उनका भी एक ऋण है। एक उसमें आता है भूत ऋण में प्रकृति हो गया, लोक वाला प्राणी मतलब वही होगा। ठीक है। फिर उसमें आता है राज ऋण कि जैसे राजा का ऋण होता है, राजा आपके लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध करता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसके एवज में वो टैक्स वगैरह मांगता है, तो ये इस प्रकार का एक ऋण राज ऋण होता है। और 5वां ऋण ऋषि ऋण। साधुओं ने जो हमारे को भगवान की वार्ता सुनाते हैं, हमारे को शास्त्रों का जो ज्ञान दे रहे हैं, गीता का या भगवान के जो कहे हुए वचन हैं उनको बता रहे हैं, तो साधु उस प्रकार से हमारा पालन पोषण करते हैं। साधु हमारे को अच्छा आचरण, अच्छा व्यक्ति कैसे बनना है, ये वाला सारा कुछ नहीं बताया था। ऋषि ऋण में आया कि ओरिजिन कहाँ है इन सारी विद्याओं का, शिक्षाओं का, जो भी हमारे को सदाचार पता चलता है, सारी चीजों का ओरिजिन ऋषिगण ही है। उन्होंने सारा कुछ प्रदान किया है और उसको हम लोग कुछ गुरुत्व ही देते नहीं, उनसे हमें कुछ मिला भी है। तो ऋषि ऋण का अर्थ होता है कि जो भी हमारे को सारी विद्याएं सीखने को मिल रही हैं, उनका सबका आरंभ या प्रारंभ कहाँ से हुआ है? साधुओं के द्वारा या ऋषियों के द्वारा, जितनी प्रकार की भी सारी विद्याएं हैं। लेकिन क्या हम उनकी बातों को या उनके दिए हुए
वस्तुओं को हम कोई गुरुत्व देते हैं? नहीं देते हैं। फिर हमारे को अपनी 25% कमाई या 1/4 कमाई भी हमारे को भगवान या भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। तो क्या आप वो लगाते हैं? जब अगर ये सब नहीं लगाते हैं तो उसी प्रकार के फिर आपको दोष या वैसी बाधाएं जीवन में या नक्सलवाद। शिकायत करने का भी आपको क्या जो दायित्व तो नहीं आएगा, आपको शिकायत करने का भी क्या कोई अधिकार है? जी, तो इसलिए क्या आपको शिकायत करने का अधिकार है? तब उसके बाद जैसे कि अगर कोई, अब बोल सकता हूँ वो चाकू वाला आ सकता है, चोर का और डॉक्टर वाला, या क्यों दोगे उदाहरण? वो तो बताओगे पहले। ठीक है, तो जैसे हमारे को अब अगर हम ये सारी क्रियाएं करते ही नहीं है तो हमारे को शिकायत करने का अधिकार नहीं है। अब इसको फ्रेम कैसे करना वो सोचो। वही तो आपको करना है। जिस प्रकार के हम कार्य करेंगे तो अगर वैसा ही फल मिलेगा। जैसे एक चोर है, अगर वो किसी को चाकू दिखाता है या चोरी करता है तो उसको कोई पुरस्कार थोड़ी दिया जाएगा, उसको तो दंड ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई चिकित्सक है, डॉक्टर है, अगर वो किसी को चाकू मारता है तो वो चाकू उसको रोग मुक्त करने के लिए, उसकी पीड़ा को हरने के लिए करता है, तो उसे कोई दंड नहीं दिया जाता। एक और उदाहरण में, जैसे अगर कोई बॉर्डर पर व्यक्ति लड़ रहा है, वो अपनी देश की रक्षा हेतु लड़ रहा है, वो या दूसरे देश में जाकर अगर किसी दूसरे देश के व्यक्ति जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके 100 लोगों को मार दिया जाता है, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी की हत्या कर रहा है, पर लेकिन उसको सरकार पुरस्कार देती है, कोई सम्मान देती है, पद देती है, पदक देती है। लेकिन अगर यही चीज कोई, मेरा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया और मैं उसको मार दूं तो मेरे को कारावास दिया जाएगा। तो इसी तरीके से उद्योगपति को समझा रहे हैं कि जैसे आप काम कर रहे हो उसी प्रकार का वैसा ही फल मिल रहा है, उसी प्रकार का वैसा ही फल मिल रहा है। तो इस सब का दोष, इसका जो प्रारंभ हुआ विषय का, वो है कि किस प्रकार से हम लोग ये 5 ऋण जो है उससे उऋण हो सकते हैं। वो 5 ऋण हम लोगों के उऋण होने का उपाय, हम अलग अलग सभी की सेवा कर नहीं सकते। ऋण कैसे चुकाएंगे? देवताओं का ऋण चुकाना चाहता हूँ, कितने देवताओं की आराधना करूं और क्या करूं उनके लिए। और पितरों का ऋण चुकाना चाहता हूँ, कैसे मेरे लिए संभवपर है। किस प्रकार से मेरे लिए प्राणियों का ऋण चुकाना संभवपर है। एक एक करके जो ये ऋण है, इसके लिए फिर श्रीमद् भागवत में बतलाया कि यथा तरोर उन्मूलन निषेचनेना, जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ में, मूल में जल देने से अथवा प्राणों में आहार देने से, वृक्ष के मूल में जल दे दिया तो उससे सारा वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाता है। और प्राणों में आहार देने से आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, बुद्धि सभी को अपना योग्यता, शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान की आराधना करने से ही क्या होता है, सभी का एक साथ में ऋण चुकाना हो जाता है। अन्यथा भगवान ने स्वयं ही निषेध किया कि देवी देवताओं की आराधना जो है ये अविधि है, उनकी आराधना करते नहीं, वो अविधि है और मेरी ही आराधना करते हैं, मैं ही आराध्य वस्तु हूँ, मेरी आराधना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं ही बतला रहे हैं कि मैं ही सभी का क्या हूँ, मूल हूँ, उद्गम स्थल हूँ। और शास्त्र भी यही बात ही बोल रहे हैं, भगवान स्वयं भी बोलते हैं। भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभवो, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान स्वयं बोल रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, उनके भक्त, जो शास्त्र में लिखा हुआ, ब्रह्मा जी के वचन मतलब शास्त्र के वचन। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह
उस प्रकार से बोल रहे हैं। भागवत में भी यही वाले वचन है, परम ब्रह्म, आप पर ब्रह्म हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, वेद व्यास जी कह रहे हैं। तो इसीलिए भगवान के भी वही वचन है और उनके भक्त जो शुद्ध भक्त उनके भी वही वचन है। तो इसलिए उनकी आराधना यदि कोई व्यक्ति करता है तब सारा कुछ जस्टिफाइड ठीक है, किंतु अगर नहीं करता तब फिर ठीक नहीं है। अभी जो व्यक्ति जितना अधिक किसी कार्य में लिप्त होता है उसको उसी परिमाण में फल भी प्राप्त होता है। नक्सल जो लोग हैं उनको वो किसी को साक्षात मार डालते हैं, किसी को उन्होंने डायरेक्ट मारा और कष्ट दिया बहुत अधिक, किसी दूसरे उनके माता पिता को जिसको उन्होंने मारा उनके माता पिता को भी कष्ट हुआ, किंतु उतना नहीं जितना उनके बच्चे को हुआ। उस जो व्यक्ति मर गया उसके सगे संबंधियों को भी दुख हुआ, किंतु उतना नहीं जितना माता पिता को हुआ अथवा उस व्यक्ति को हुआ। और फिर जो साधारण व्यक्ति हैं जिन्होंने न्यूज सुनी केवल, उनको भी दुख हुआ किंतु बहुत ही कम। तो इसीलिए दुख का जो परिमाण नक्सल से भी प्राप्त होना, उसमें सबका क्या है, अंतर है। किसी को कितना मिल रहा है, किसी को कितना, किसी को कितना। उद्देश्य क्या कारण है उसका, जिसका जितना अधिक जिन्होंने क्या किया है, जिसके जैसे कर्म, जैसे गौतम ऋषि के पुत्र का सुना अथवा भीष्म पितामह का सुना, जिसको जितना इन्वॉल्वमेंट उतना अधिक उसको कष्ट की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए सबको बराबर होता नहीं, और जिसको जो भी दुख मिल रहा है उसका कारण वो स्वयं है, ना कि भगवान। इस प्रकार से सारी बात एक साथ में उसके अंतर्गत आ जाती है। तो अपने लिए यदि कोई व्यक्ति कुछ करेगा, हमारी इंद्रियां भगवान ने प्रदान की हैं, जल वायु सब कुछ भगवान के द्वारा दिया गया है। जिसके पास जो भी वस्तु है वो भगवान की है। भगवान को दिए बिना अगर कोई व्यक्ति उसमें चोरी करने का प्रयास करता है वो दंड का भागीदार होता है। जैसे पृथ्वी किसकी है, पृथ्वी भगवान की है, किंतु अभी भारत कहता है ये वाली पृथ्वी हमारी है, पाकिस्तान कहता है ये वाली पृथ्वी हमारी है, चीन कहता है ये वाली पृथ्वी हमारी है। किसकी है पृथ्वी, है तो भगवान की। जो ये बोल रहे हैं वो क्या है, फिर वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है, वास्तविक सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। और फिर हमारी है ये भी बोलने का अधिकार नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे सबके जन्म लेने से भी पहले वो वस्तु थी, हमारे सबके मरने के बाद में भी वो वस्तु रहेगी। बीच में हमने क्या किया, केवल क्लेम किया, हमारी नहीं है, हमें केवल प्रदान की गई है कुछ समय के लिए उपयोग करने के लिए। उसके बाद में आगे पीछे रहती किसकी है, जिसकी है उसकी रहती है। जैसे मान लो आपको किसी ने अपना 2 कक्ष दे दिया, आप इसका उपयोग करो, तो इसका मतलब वो आप वहां पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहे, वो आपका हो गया। आपको किस लिए दिया गया, उपयोग करने के लिए, किंतु आपका होएगा नहीं। इसी प्रकार से भगवान की सारी वस्तु वो किसी की होती नहीं। 1000 क्लेम करने से भी उनकी चीज को उनसे कोई अलग नहीं कर सकता। हम यहाँ पर अभी बैठे हैं, यहाँ पर सारे आ गए, 1.5 घंटा 2 घंटे रहेंगे, तो ये हमारा हो गया नहीं, क्लेम करने से भी होएगा नहीं। जो भी वस्तु मिली वो क्या है, भगवान की कृपा। इसीलिए बोलते हैं कि जो भगवान की वस्तु जो है उस पर किसी का क्लेम नहीं है कि ये मेरी है, क्लेम कोई नहीं कर सकता। बाय ग्रेस, बाय हिज ग्रेस, उनकी केवल मात्र कृपा से कुछ समय के लिए मेरे को कोई वस्तु उपयोग के लिए मिल सकती है। तो उसका क्या करना चाहिए, जैसे किसी को नौका मिल गई तो उसका क्या उपयोग है, नदी पार करो। नदी नौका तुम्हारी नहीं होएगी, किंतु इससे क्या कर लो, नदी पार कर लो। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, इसके प्रोप्राइटर कौन है, मालिक कौन है, भगवान है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है,
क्यों? क्योंकि बना मिट्टी से, अग्नि से, वायु से, आकाश से। ये तो तुम्हारे चीजें नहीं है, तुम्हारे को केवल दिया गया है। प्रोप्राइटर भी साथ में है इसके बीच में, भगवान बैठे हुए। भगवान कह रहे सन्निविष्टो, क्या श्लोक? हृदय सन्निविष्टो सर्वश्चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में बैठा हुआ हूं। तो भगवान बैठे हैं, वही प्रोप्राइटर है, वही वास्तविक रूप में मालिक है। और हम कौन है? हमारे को कुछ समय के लिए ये दे दिया गया, इसका क्या करो? सदुपयोग करके वस्तु को, जो मैं तुम्हें दिखला रहा हूं, कह रहा हूं, उसको प्राप्त कर लो। उसके लिए मिला है, उसके लिए मिला है, हमारा नहीं है। ये शरीर भी हमारा नहीं है। इसीलिए जो शरीर को भी अपना मानता है उसको क्या कहते हैं? ये देहात्मवादी। ये तो आत्मा है, ये देह है ही नहीं, और कह रहा मैं ये देह हूं। देह को ही अपना मान रहा, देह इसकी है ही नहीं। अगर अपनी होती तो सब समय रहती है मेरे पास में, किंतु मेरे को बाध्य किया जाता है, प्रकृति का ऐसा नियम, भगवान का ऐसा नियम कि इसको छोड़ना ही पड़ेगा। अपनी इच्छा से इसको पकड़ करके बैठ सकूंगा? नहीं बैठ सकूंगा। तो सारा कुछ किसका है? भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। उसमें क्लेम करना भी जो है वो क्या है? मूर्खता। बाय हिज ग्रेस, उनकी कृपा से मेरे को जब तक मिला हुआ, इसका मैं जितना सदुपयोग कर पाऊं तो उतना अधिक मैं बुद्धिमान, उस प्रकार से। तो इसीलिए भगवान की वस्तु आपको मिली है, जितनी मिली है उसका आप अगर सदुपयोग नहीं करते हो, सारी वस्तुओं को अपना मान करके बैठ जाते हो और किराया तक भी नहीं भरते हो, और उसके बाद भी तुम्हारी कंप्लेन कि मैं भगवान को ही नहीं मानता, भगवान है ही नहीं, इस प्रकार की सारी बात महाराज जी ने उनको कही। उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने हाथ जोड़े, क्षमा मांगी, मैंने भूल कर दी आपको वो बोल करके, मेरी गलती हुई, भगवान है, हमारी अपनी भूल है। आपके जैसे साधु पुरुष मेरे को अगर ऐसे उपदेश ना दे तो मेरे को ठीक ठीक रूप में अपनी स्थिति कैसे पता चले। सचमुच में तो मैं उस तरह से शिकायत करने का अधिकारी नहीं हूं, और मैं तो भगवान की ऐसी सेवा नहीं करता, भगवान के विषय में समझता नहीं हूं। जो इच्छा मेरी मैंने अपने मुख से बोल दिया, किंतु वास्तविक रूप में मैं जानता नहीं इन बातों को। तब महाराज जी ने उनको फिर से बतलाया कि जब तक किसी वस्तु के विषय में पता ना हो, उसके विषय में अपने आप से अनुमान लगाना और बात करना, ये क्या होता है? मूर्खता। पता है नहीं भगवान के विषय में कुछ भी, अपने बस नक्सलवाद की बात मन में आई, पागल की तरह बोल दिया मैं भगवान को ही नहीं मानता, भगवान कहाँ है, नहीं तो ऐसे कैसे हो रहा होता। तो अपने आप को क्या मान लिया? बड़ा ज्ञानी। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? प्रज्ञावदांश्च भाषसे गतासून अगताशूनश्च नानुशोचंती पंडिता। तुम बात कैसे कर रहे हो? एकदम से बड़े पंडितों वाली, बहुत बड़े पंडित हो जैसे तुम, और कर क्या रहे हो? ऐसी वस्तु के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक करना बच्चे को भी शोभा नहीं देता, बच्चे को भी शोभा नहीं देता। जो अशोचनवन अशोच्यस्तम प्रज्ञावदांश्च भाषसे, भाषण दे रहे हैं ऐसे जैसे कि बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत बड़ा विद्वान। भाषण देने के समय में ऐसा हो जाता है, 2 दिन 4 दिन हम कुछ सीख लेते, थोड़ा बहुत भी, किसी को भी वही भाषण देने में पीछे थोड़ा ना हटते। तो इसलिए बोल रहे प्रज्ञावदांश्च भाषसे, बात ऐसे करते जैसे बहुत बड़े प्रज्ञा प्राप्त हो गई है, बहुत अधिक बुद्धि है, किंतु समझते नहीं काखा गागा भी किसी चीज का। तो इसलिए ऐसे वाला नहीं बोलना चाहिए जब तक किसी विषय को अच्छी तरह से समझने का योग्यता ना हो। इस प्रकार की बात बोल दी। तो जैसा भी हो, उस व्यक्ति ने फिर ये भी बोल दिया कि आज तो हमारी जो मिल है ये बंद है, आज तो चावल दे नहीं पाऊंगा अभी, किंतु मैं आपको भगवान की सेवा के लिए सच में 2 गुना 3 गुना 4 गुना अधिक चावल करके ही दूंगा, किंतु आज मेरी मिल बंद है, आप यदि कृपा करके कल आ जाओगे तो मुझे बहुत अधिक सुविधा होएगी, कल दूंगा। महाराज जी ने कहा ठीक है। तो अगले दिन हम प्रातः
11 बजे मिल पहुंचे। कह रहे अभी अगले दिन हम 11 बजे पहुंच गए। कहां पर है महाराज जी? महाराज जी कौन से स्थान पर है? बोलपुर, कोलकाता के पास में। वहां पर चावल की मिल है। जहां पर रुके हुए होंगे वहां से फिर से अगले दिन 11 बजे वो चावल मिल में पहुंच गए। अभी जब पहुंचे हैं तो 2 ब्रह्मचारी मुझसे कहने लगे, महाराज जी अपने लिए बोल रहे हैं, महाराज जी को 2 ब्रह्मचारी कहने लगे, महाराज आप और श्री लोकनाथ प्रभु यहीं बाहर रिक्शे में ही बैठे रहिए और हम 2 लोग ही मालिक के पास जाकर चावल ले आते हैं। कुल मिला के 4 लोग गए थे एक साथ में। तो जो 2 लोग वो क्या कहते हैं कि आप 2 लोग तो बाहर बैठे रहो रिक्शे पे, हम 2 लोग अंदर चले जाते हैं मालिक के पास। कारण आपके जाने से मालिक फिर बात करेगा और बहुत देरी हो जाएगी। आप जाओगे अंदर, वो आपसे फिर से बात करने लगेगा। कल भी आपने उसको बहुत सारा समय दिया, अभी आज फिर जाओगे फिर वो बात करने लग जाएगा, तो उससे समय बहुत अधिक चला जाएगा, देरी हो जाएगी। तो देरी हो जाएगी तो क्या असुविधा है? महाराज जी ने पूछा देरी हो जाएगी तो फिर क्या असुविधा है? बात करेगा, भगवान की बात करेगा, हमारे साथ तो और किसी ने कोई और बात करनी नहीं। बात तो भगवान की करेगा, भगवान की बात करने में असुविधा क्या है? क्यों नहीं जाना भीतर में? तो कहता है कि अभी हमारा जो उद्देश्य इस समय वो क्या है? इस समय हमारा उद्देश्य है नवद्वीप धाम परिक्रमा के लिए चावल भिक्षा करना। हम लोग भिक्षा के उद्देश्य से बाहर आए हुए हैं, इसीलिए अभी इस समय जो है पूरा फोकस उसी चीज पे रखने से अच्छा, बाद में अगर इसकी इच्छा होए तब ये अपनी आप हम इनको बोल देंगे। इनको अगर विशेष कुछ जानने की इच्छा, समझने की इच्छा, तो ये आपके पास आकर के अच्छे से डिस्कशन करे और आपसे आकर के जो जानने की इच्छा वो जान ले अच्छी तरह से। ये अपना समय लेकर के आए। अभी क्या करना पड़ रहा है? अभी हमारे को अपना समय इसको देना पड़ रहा है। ये अपना समय लेकर के आएगा, उस समय आप इनको वो वाली बातें बताना। तो महाराज जी ने क्या कह दिया कि ठीक ही बोल रहे हो, तो आप लोग ही अंदर जाओ, हम लोग बाहर ही रह जाते हैं 2 लोग। तो महाराज जी बाहर रह गए और उनके साथ में लोकनाथ प्रभु, महाराज जी के गुरु भाई है पुराने, बाद में इनका नाम हुआ था श्री भक्ति सुव्रत दामोदर महाराज। तो जैसा भी हो, तो अभी फिर महाराज जी अपना बाहर रह गए, वो लोग अंदर चले गए। अभी इसके द्वारा क्या शिक्षा मिली? इस बात के द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा अथवा नवद्वीप धाम की परिक्रमा, उस समय जो लोग व्यस्त हैं, जैसे गुरुदेव, कितने सारे लोग ही प्रतिदिन उनको मिलेंगे और कितने सारी अलग अलग बातें पूछते हैं। एक परिक्रमा ठीक समय पे जानी चाहिए। दूसरा, जो परिक्रमा में लोग आए हुए हैं उनको कथा बड़े अच्छे से हम लोगों को प्रदान करनी है। क्यों? क्योंकि वो अगर वास्तविक शुद्ध हरि कथा वो नहीं लेकर के जाएंगे इन दिनों में, अगर 2 बार दिन में कथा होती है, टोटल परिक्रमा नवद्वीप परिक्रमा में 10 बार कथा होएगी। वो 10 बार कथा में अगर हम उनको बड़ी पावरफुल कथा नहीं देंगे तो हमारा मन जो है दुखी रहेगा कि ये लोग आए, समय भी लेकर के आए, हमने इनको अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो बतलाई नहीं, जो इनको बहुत समय तक इनको अच्छी तरह से इनके लिए लाभकारी होगी, पुष्ट करेगी इनको। तो इसलिए कथा अच्छे से देनी है, कीर्तन इनको अच्छे से देना है, परिक्रमा में स्थान पर लेकर के जाना, समय पर पहुंचना है, इनके रहने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, सारा कुछ ठीक से होना चाहिए। और लोग फिर दूर दूर से आते हैं तो वो कभी किसी का प्रश्न, किसी का किसी चीज का प्रश्न, किसी का पारमार्थिक, किसी का आप कब आओगे, कितने दिन रखें, अनेक प्रश्न हैं, अनेक लोगों की भावनाएं हैं उसमें जुड़ी हुई हैं। तो कितना व्यस्त है उस समय, बहुत अधिक व्यस्त है। और उसी के बीच में मैं क्या कहने के लिए पहुंच गया? मैं कहने के लिए पहुंच गया कि इसने ना मेरे को गाली निकाली है गुरुदेव, मैंने लड़ाई कर ली, मेरा दोष हुआ, किसी ने मेरे को गाली निकाल दी अथवा कुछ भी हो गया, उसके लिए मैं हर छोटी चीज के लिए अगर उस समय गुरुदेव के पास में जाऊंगा तो क्या आंसर मिलेगा? क्या आंसर मिलेगा? आंसर क्या मिलेगा?
मूर्ख कहीं का, जा यहां से अभी, ये बातें करने का समय है, ये वाली बातें करने का समय अभी, जा यहां से, बाद में बात करेंगे। और ये क्या सोच रहा है, मैं इतना इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आया, मेरा बिल्कुल ऐसे अनादर कर दिया, मेरी बात तो सुनी नहीं, मेरी बात तो सुनी नहीं। अपनी मूर्खता को नहीं देखता कि मैं कितना मूर्ख हूं कि इतनी व्यस्तता में जो गुरुदेव हैं इस समय, वो कितना बड़े काम को लेकर के बैठे हुए हैं कि मैंने सबको भगवान को प्रदान करना है इस समय, और मैं क्या कह रहा हूं उनको बहुत छोटी सी चीज में उलझने के लिए कि आप इतनी ऊंची स्थिति से एकदम से नीचे गिरो और जो मैं कह रहा हूं वो अलग करो। मैं क्या बन रहा हूं वहां पर, गुरु। उनको क्या चाहता हूं, शिष्य बने। मैं आया हूं, इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं, जो बात बोल रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट है, इसको अभी अभी अटेंड करो। इसलिए क्या करो, जहां पर भी हो सारी चीज छोड़ करके मेरी तरफ ध्यान दो। तो देंगे ध्यान उस समय। आपको अगर खराब भी लगने दो, आप उनके पास फिर कभी नहीं आओगे, मत आओ। इस प्रकार का होएगा ना, नहीं होएगा, इसी प्रकार का होएगा। क्यों, क्योंकि उनका क्या है उस समय अलग प्रकार का, अलग वस्तु में आविष्टता है, तो अलग स्थिति है। तो इसीलिए उस प्रकार की अवस्था में गुरुदेव बाद में हम लोगों को बोलते थे, पहली बात, ऐसी अवस्था में अपनी आप से छोटी मोटी कोई भी चीज लेकर के आना नहीं। दूसरी बात, उस अवस्था में हमने किसी के साथ में कोई भी व्यवहार कर दिया, उसको एक सेकंड भी माइंड करना नहीं। कैसा भी व्यवहार मिल सकता है उस अवस्था में, उस अवस्था में कैसा भी व्यवहार मिल सकता है। क्यों, हम इतने व्यस्त हैं। नवद्वीप परिक्रमा का समय, एक दिन हम लोगों को तो सुबह से तो लेकर के शाम तक ये बात पता नहीं थी, किंतु शाम को गुरुदेव को मालिश कर रहे थे कुछ भक्त लोग, तो वहां पर उनके एक गुरु भाई निकुंज प्रभु वो भी आ गए, गुरुदेव की मालिश करने लगे। तो उसको उनको देख करके गुरुदेव ने उनको बोला कि ए भाई, आज तो मैंने सुबह तेरे को बड़ी बुरी तरह से मार दिया, हाथ से भी मार दिया, पैर से भी मार दिया, दंड हाथ में पकड़ा हुआ था उससे भी मार दिया तेरे को तो बड़ा परेशानी हुआ होगा आज सुबह, दुख हुआ ना। अब ये बात सुबह तो मार दिया और शाम को क्या बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं तेरे को बड़ा दुख हुआ होगा ना। उस तेरे को तो परिक्रम कहां पर पिटाई हुई, भगवान के सामने, मंदिर के सामने पालकी उठा रहे हैं, वो उन्होंने कुछ किया होगा उस समय, वो साथ साथ में उनकी पिटाई लग गई। तो उस समय गुरुदेव उनको हमारे सामने केवल यही बोल रहे हैं कि तुम्हारे को तो उस समय दुख लगा होगा ना बहुत अधिक। तो उन्होंने उत्तर दिया, अच्छा ही लगा हमारे को उत्तर उन्होंने जो दिया। उत्तर में उन्होंने बोला कि मेरे को सुबह से यही चिंता है उल्टा, दुख तो उसका क्या होना, मेरे को चिंता उल्टा ये वाली कि आपके हाथ में दर्द हुआ ना मेरे को मार करके। क्यों, और फिर गुरुदेव ने बोला, जो सचमुच में सुबह से अभी तक दर्द है, हमारा पुराने वाला शरीर तो है नहीं अभी, पहले शरीर था, मारते थे, कुछ भी करते थे, कुछ नहीं होता था। अभी अब ऐसा वाला हो गया, उस समय गुस्से के कारण हाथ तो उठा दिया, 2-4 बार मार भी दिया तुम्हारे को, बाद में अपने ही हाथ में सुबह से दर्द हो रहा है। तो अभी सुबह की जो मन की स्थिति और संध्या के समय में मन की स्थिति एक है तो नहीं है। क्यों अलग अलग है, उसका कारण अलग अलग है। परिक्रमा है, उस समय कितना व्यस्तता है, अलग प्रकार की चीजों में ध्यान है, और उस समय छोटा सा भी कोई चीज ऐसे वाला कर देता है कोई बीच में, तो एकदम से क्या हो जाता है, उनको अलग प्रकार का होता है। तो इसलिए बोलते हैं, 2 बातें गुरुदेव ने उसमें बोल दी। पहली बात, ऐसी अवस्था में क्या करना, कॉन्शियस रहना, ऐसे वाला कोई काम नहीं करना जो क्या हो, परेशानी वाला हो। और दूसरा, उस अवस्था में हमने भी जिस किसी प्रकार से रिएक्ट कर दिया, उसके लिए कभी भी माइंड करना नहीं, कुछ भी कभी भी माइंड करना नहीं। तो ये वाली जो सारी चीजें, वो यहाँ पर जो अभी हमने सुना, महाराज जी को कह रहे हैं अंदर जाने की जरूरत नहीं। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि क्यों नहीं जाना, होएगी तो भगवान की कथा, हमारे से बात करेगा तो भगवान की कथा करेंगे और क्या करेंगे। और देरी अगर होएगी तो हमारी देरी से क्या चिंता की बात है, किंतु देरी से चिंता की बात है या नहीं है। कोई अगर कहे देखो भगवान की कथा भी ये क्या कह रहे हैं, अभी नहीं करनी, हमने कुछ भी कह सकते हैं। तो इसलिए ये सारी बातें इसमें समझने वाली। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, फाइनली हम 2 लोग कहाँ रह गए, बाहर रह गए, 2 लोग उनसे मिलने के लिए भीतर में चले गए। और अब फिर आगे की कथा बता रहे हैं कि वो लोग अंदर भिक्षा लेने गए, हम लोग बाहर बैठे, रिक्शे में बैठे।
वहीं निकट में ही एक चाय की दुकान थी, जहां रिक्शा खड़ा हुआ, पास में ही चाय की दुकान दिखाई दे रही है, और उसके ठीक सामने, उसी दुकान के ठीक सामने एक व्यक्ति जो है एक बालक के हाथों को वृक्ष के साथ बांधकर उसे विसूटी से मार रहा था। महाराज जी रिक्शे में बैठे हैं अपने गुरु भाई के साथ में, दूर से देखा एक चाय की दुकान है, चाय की दुकान के एकदम ठीक सामने दूसरा एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसने अपने छोटे एक बच्चे को उसने पेड़ से बांधा हुआ और वो स्वयं उसको क्या कर रहा है, उसको विसूटी से मार रहा है। विसूटी का मतलब एक ऐसे वाली छड़ी, एक ऐसे वाले वृक्ष की छड़ी जिसको मारने से क्या होता है, जहां जहां वो व्यक्ति को लगेगी वहां पर उसका शरीर जो है जलता रहेगा। एक तो चोट लगती है, डंडा हमारे को कोई मारे तो एकदम से लगेगा बहुत देर, किंतु वो लगने के साथ साथ में फिर वो जलन भी छोड़ जाती है विसूटी, अर्थात शरीर फिर क्या करता है, जलता भी रहता है। तो वो एक व्यक्ति बच्चे को पेड़ से बांध करके क्या कर रहा है, उसको विसूटी से अच्छी तरह से पिटाई लगा रहा है। वह उस बालक को इतनी बुरी तरह से पीट रहा था कि मुझसे सहन नहीं हुआ। मुझे प्रतीत हुआ, कह रहे मुझसे सहन नहीं हुआ, मुझे प्रतीत हुआ अर्थात मेरे को लगा, मेरे को ऐसा लगा कि ये व्यक्ति चाय की दुकान का मालिक है, जो मारने वाला है ये चाय की दुकान का मालिक है, और जो जिस बच्चे को ये मार रहा है वो बालक शायद इसकी दुकान पर काम करता होगा, और बालक से या तो शीशे के ग्लास आदि कुछ टूट गए होंगे या फिर बाल स्वभाववश था, उसने कोई चोरी, छोटी मोटी चोरी आदि कर ली होगी। मेरे को अपने मन में यही वाला लगा कि इसको पिटाई क्यों लग रही है, नहीं तो ये दुकानदार है चाय का और ये बच्चा इसके यहाँ काम करता होगा, इसने चोरी मोरी कर ली होगी कोई छोटी मोटी, नहीं तो इसने चाय का ग्लास इत्यादि कुछ गलती से तोड़ दिया होगा, इसलिए इसको पिटाई लग रही है। तो जो हो, मैं रिक्शे से उतरकर उस ओर गया तथा मैंने उस व्यक्ति को दूर से धमकाते हुए रुकने के लिए कहा। कह रहे मैं रिक्शे से उतरा, सहन नहीं हुआ, मैंने दूर से उसको आवाज लगाई एकदम से, धमकाते हुए। धमकाते हुए का मतलब क्या होता है, डांट लगाते हुए एकदम अच्छी तरह से, क्या कर रहा है, रुक जा। इस प्रकार से मैंने उसको धमकाते हुए क्या किया, दूर से ही मैंने उसको रुकने के लिए कहा। मेरे पीछे पीछे श्री लोकनाथ प्रभु भी आ गए। मेरे बोलते ही वह व्यक्ति रुक गया। विसूटी से मारना अब बच्चे को उसने रोक दिया, रुक गया और मेरी ओर मुड़कर देखा और आगे आकर मुझे तथा श्री लोकनाथ प्रभु को प्रणाम किया। बच्चे को मारना बंद कर दिया, पीछे से आवाज आई, बच्चे को मारना बंद कर दिया और फिर महाराज जी को और लोकनाथ प्रभु को प्रणाम किया। उसे देखकर मेरे मन में आया कि लग तो ये सज्जन व्यक्ति रहा है। मैंने उससे कहा, इस बच्चे ने यदि तुम्हारा, कह रहे उससे कोई बात पूछे बिना, मैंने उसको क्या बोल दिया, मैंने उससे कहा इस बच्चे ने यदि तुम्हारा कुछ नुकसान कर दिया है अथवा कोई चोरी इत्यादि की है तो आप क्या करो, जो बनता हो, जितने पैसे बनते हो उससे आप मेरे से ले लो, किंतु इस बालक को छोड़ दो। इतनी बुरी तरह से बालक को मारना तो जल्लाद का कार्य है। इतना बुरी तरह से बालक को मारना क्या है, जल्लाद का कार्य। जल्लाद किसको कहते हैं, जल्लाद का मतलब जो लोगों को फांसी देता है। तो खराब करता है फांसी देके ना, अच्छा काम करता है। तो काम अच्छा जल्लाद का ना खराब। अगर ऐसे नहीं करे तो फिर दंड कैसे मिलेगा उस व्यक्ति को। तो इसलिए कार्य एक दृष्टिकोण से अच्छा है, किंतु ये वाला कार्य अधिकांश लोग करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उसको करने के लिए एक अलग प्रकार का हृदय चाहिए। तो इसलिए जैसा भी हो, तो कह रहे इतनी बुरी तरह से बालक को मारना तो जल्लाद का कार्य। इतनी बुरी तरह से कोई बालक को मारता है। मेरे द्वारा क्रोध से बोलने पर भी उस व्यक्ति ने अत्यधिक धीर स्थिर भाव से कहा। कह रहे मैं तो क्रोधित होकर के बोल रहा था, मन में क्रोध था बच्चे की पिटाई होते देख करके, किंतु वो फिर भी धीर स्थिर ही रहा। उसने मेरे को क्या कहा, महाराज ये मेरा ही पुत्र है। उसने अभी क्या बोला, केवल महाराज ये मेरा ही पुत्र है।
उसके मुख से इतना सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं आकाश से गिर पड़ा हूं। मन में आया, अपना ही पुत्र, फिर ऐसी पिटाई क्यों? पुत्र भी अपना है, फिर ऐसी पिटाई क्यों? उस व्यक्ति ने आगे कहा, महाराज, यह चाय की दुकान भी मेरी नहीं है, मैं तो मिल में मजदूरी का काम करता हूं। सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलती है, वह भी अनिश्चित है कि कब मिलेगी। मैंने अपने मिल के मालिक से बहुत विनती करके जिस किसी प्रकार से उनकी अप्रोच से इसे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया है। बच्चे को एडमिशन दिलाया है एक अच्छे स्कूल में। गरीब आदमी हूं, किंतु मालिक की सहायता से अच्छे स्कूल में इसको एडमिशन कराया है। मैं और मेरी पत्नी दोनों ही निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, किंतु हमारी प्रबल इच्छा है कि यह पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। हमारे हाथ में धन भी बहुत अधिक नहीं है, हम बहुत कष्ट से अपना जीवन यापन करते हैं। और इसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए मेरी पत्नी दिन रात सिलाई का काम करती है। और यह है कि गुल्ली डंडे को छोड़कर और कुछ करना ही नहीं चाहता। प्यार से बहुत समझाकर देख लिया, किंतु कोई बात नहीं बनी। कल इसका ट्यूशन पढ़ाने वाला मास्टर बोलकर गया है कि मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा, कारण मेरे से ट्यूशन पढ़ने वाला बच्चा कभी भी फेल नहीं होता। ये मगर फेल होएगा। क्यों? क्योंकि ये बैठ करके पढ़ता ही नहीं है, इसका दिमाग किसी और तरफ लगा रहता है। यह बच्चा अपनी माँ की भी बात नहीं सुनता, और अगर मैं भी इसे कुछ नहीं कहूंगा तो भविष्य में मेरी भांति मूर्ख बनेगा। माँ की सुनता नहीं, अध्यापक की सुनता नहीं। इसको हम इसको कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे स्कूल में एडमिशन कराया, कैसे ट्यूशन की फीस दे रहे हैं, ये सारी चीज तो इसको पता चलती नहीं, और केवल गुल्ली डंडे को छोड़ करके और कुछ करता नहीं। तो इसलिए अगर मैं भी इसको कुछ नहीं कहूंगा तो फिर इसका भविष्य क्या होगा? हमारी तरह मजदूरी करनी पड़ेगी, मूर्ख बनेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। और मजदूरी कैसी होती है? काम करने पर खाने को मिलेगा, अन्यथा कभी भूखा भी रहना पड़ेगा। मेरी भांति इसे भी कष्ट सहन करने पड़ेंगे। मैं तो अभी बहुत कष्ट पाता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई की नहीं, मैं इसलिए मजदूरी करता हूं, कष्ट पा रहा हूं। मेरी तरह इसको भी कष्ट मिलेगा भविष्य में, इसीलिए इसको कष्ट ना मिले भविष्य में, अभी से सुधर जाए, इसलिए इसको क्या कर रहा हूं? पिटाई लगा रहा हूं। ऐसा बोलते बोलते वह व्यक्ति क्रंदन करने लगा, रोने लगा अपनी आप ही। उसकी बातें सुनकर महाराज जी कहते, मैं तो बहुत लज्जित हो गया कि कहां तो मैं क्या करने आया हूं, इस बच्चे को छुड़ाने आया हूं। मैं बालक को छुड़ाने के लिए आया, और कहा वे जो बालक को सजा दे रहे हैं उनके मन की स्थिति कैसी, और मैं जो हूं मेरे मन की स्थिति कैसी। छुड़ाने वाले व्यक्ति का बालक के साथ में इमोशनल संपर्क है, और पिता का बालक के साथ में वास्तविक स्नेह है। कह रहे मैं तो सिर्फ छुड़ाने गया, मेरा उसके साथ में क्या संबंध है? बच्चे के साथ में, उस बच्चे के साथ मेरा क्या संबंध? और थोड़ी देर बाद मेरा उससे क्या कंसर्न रहेगा? कुछ भी नहीं। मेरा उससे जो संबंध अभी हुआ थोड़ा सा, वो कैसे वाला है? इमोशनल। अभी देखा, हाय बेचारे को बड़ी पिटाई लग रही है, ये जो मारने वाला ये जल्लाद है, ऐसे कोई मारता है किसी को? मेरा सारा कुछ कैसे वाला है? वो ये चाय वाला होगा, इसकी दुकान होएगी, इसने ग्लास का तोड़ा होगा, इसने चोरी की होगी। मेरा सारा कुछ कैसे वाला है? इमोशनल। अपना केवल अनुमान, उसके बीच में कोई सच्चाई नहीं, केवल मात्र क्या है? इमोशन। और वो भी कितनी देर रहने वाला है? थोड़ी देर। मेरे को अपना काम है, हमारा रिक्शा चला नहीं, हम अपना गए, ये बच्चा कहां और मैं कहां? इसको क्या कहते हैं? इमोशन। केवल ये मेरा भावुकता है। उस भावुकता में सच्चाई कुछ नहीं है, केवल एक बहुत छोटा सा कंसर्न है, ये भावुकता है। उसी भावुकता में मैंने जो भी सोचना इच्छा वो शुरू कर दिया, जो भी कहना वो इच्छा कर दिया। और वास्तविकता जो है, मैं वास्तविकता से बहुत परे था। वास्तविकता का मैंने पता भी किया नहीं, और अपनी आप से अनुमान लगा करके मैंने क्या किया? निर्णय भी कर लिया, ये जल्लाद है और ये बच्चे ने ये दोष किया होगा, और मैं दाता भी बन रहा हूं बीच में बहुत बड़ा। क्या? अरे जो इसने तेरा नुकसान किया मैं पैसे भर दूंगा, मैं दाता भी बन रहा हूं। सारी की सारी चीजें किंतु कैसी वाली हैं? इमोशन, भावनात्मक।
उसमें गहराई नहीं है किसी भी चीज की। और दूसरी तरफ से क्या है, उसका पिता वो सोच समझ करके कार्य कर रहा है और उस बच्चे की भविष्य की चिंता करके कार्य कर रहा है। बच्चे के साथ में उसका संबंध है, बच्चे के प्रति दायित्व बोध है, उसका अलग प्रकार का है। उसका कोई चीज इमोशनल है, एक प्रकार का इमोशन है, उसको भी इमोशन ही कहते हैं, किंतु वो सॉलिड है, ग्राउंडेड है। उसमें केवल मात्र हल्की फुल्की भावनाएं नहीं है केवल उसमें। तात्कालिक कह रहे हैं छुड़ाने वाले व्यक्ति का बालक के प्रति क्षणिक इमोशनल संपर्क है और पिता का बालक के प्रति क्या है, वास्तविक स्नेह है। उसका दायित्व इतना अधिक ग्रहण किया, उस बच्चे का दायित्व कितना अधिक ग्रहण किया हुआ इन्होंने, किसने, पिता ने। मैं जो उस बच्चे का दायित्व लेने के लिए जा रहा था कितनी देर का, और उसके पिताजी ने उसका दायित्व लिया हुआ है कितना बड़ा, सारे जीवन का उसका सोची जा रहे हैं। अभी ये नहीं करेगा तो इसका भविष्य ये होगा, अभी ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा। उसके दायित्व कितना तक का उसका दायित्व लेकर के बैठे हुए हैं। तो उसका दायित्व इतना अधिक ग्रहण किया कि उससे 1000 गुना अधिक उसके विषय में चिंता भावना करते हैं। जिस वस्तु के बच्चा चिंता नहीं करता, दूर दूर तक जिस बात की चिंता नहीं करता, उसके माता पिता क्या कर रहे हैं, पिता क्या कर रहे हैं, उससे 1000 गुना अधिक चिंता करके बैठे हुए हैं। तो उसका दायित्व किसने लिया हुआ, उसके पिता ने। तब मुझे अनुभव हुआ कि इनकी मार के बीच में भी कितना अधिक स्नेह छिपा हुआ है। महाराज जी ने तो समझ लिया, वो बच्चा समझ लेगा, बच्चा समझेगा कि पिताजी का मेरे प्रति स्नेह है। उसके नहीं समझने पर भी ये स्नेह करना बंद करेंगे ना, नहीं, तभी स्नेह करना बंद नहीं कर सकते। तो तब मुझे अनुभव हुआ कि इनकी मार के बीच में भी कितना अधिक स्नेह छिपा हुआ है और मेरे छुड़ाने में क्षणिक तिल अर्ध मात्र का स्नेह का आभास है। मेरे में क्या है, केवल स्नेह का आभास है। तो छुड़ाने वाला बड़ा ना कि मारने वाला बड़ा, मारने वाला बड़ा। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है, महाराज उदाहरण दे रहे हैं, 2 उदाहरण दिए, एक जगाई मदाई का और एक जगन्नाथ मिश्र का। जगन्नाथ मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु के पिताजी, उनके घर पर एक ब्राह्मण आया। माता शची ने उनको कहा हमारे हाथ का बना हुआ भोजन लेंगे तो अभी प्रस्तुत है, अगर अपने हाथ से बना करके खाएंगे तो सामान सारा देती हूं। तो उसने कहा मैं श्वापाकी हूं, अपने हाथ से बना करके खाता हूं, अपने हाथ से बना के खाता हूं। तो अभी उसने भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, आंखें बंद की, मंत्र पढ़ रहा है और उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने आकर के क्या किया, खाना शुरू कर दिया। जैसे उसने आंखें खोली, हाय हाय करने लगा कि मैंने भगवान को भोग लगाया, ये खाने लग गया, हाय हाय करता है। तो महाप्रभु के माता पिता जगन्नाथ मिश्र, शची माता, वो बच्चे को लेकर के चले गए। बच्चा है, कर बैठा, क्या करें, दुखी भी हुए किंतु करने का कुछ नहीं है, इसलिए क्या कर दिया, उनको प्रार्थना की दोबारा से बनाओ। सारी सफाई करके फिर से उसने बनाया। दूसरी बार भी फिर जब वही का वही हुआ, भोग लगाने के लिए बैठा, मंत्र पढ़ता है, चैतन्य महाप्रभु खाने के लिए आ गए, खाना प्रारंभ कर दिया, उसने फिर से हाय हाय की बड़ी जोर से। तब जगन्नाथ मिश्र को क्रोध आ गया और अपने बच्चे को मारने के लिए जाएंगे। और छुड़ा कौन रहा है, वो ब्राह्मण। वो कह रहे कि नहीं, इसको मारो मत। तो जो मारने वाला, वो उसके साथ में महाप्रभु का बहुत अधिक संबंध वाला है या फिर जो छुड़ाने वाला उसके साथ अधिक संबंध वाला है, मारने वाले का। बच्चे को कौन से वाला अच्छा लगता है, छुड़ाने वाला। मारने वाला नहीं अच्छा लगता, कौन अच्छा लगता है, छुड़ाने वाला। किंतु वास्तविकता क्या है, कुछ और है। दूसरा जगाई मधाई, मारने के लिए कौन गया, महाप्रभु। चक्र 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 कह के उसका गला काटेंगे। और छुड़ाने के लिए कौन गया, नित्यानंद प्रभु। तो अभी बड़ा कौन हुआ, महाप्रभु। छोटे कौन हुए, नित्यानंद प्रभु।
किसकी अधिक कृपा? किसकी अधिक कृपा? महाप्रभु की ना नित्यानंद प्रभु की? महाप्रभु की। यही तो हुआ। अब उदाहरण दोनों हमने समझ लिए, किंतु इसमें जो ये उदाहरण महाराज जी वाला हुआ और एक तरफ से पिता और पुत्र, दूसरी तरफ से महाराज जी वाला इमोशनल, जो महाराज जी बोल रहे हैं इमोशनल है, क्षणिक है, मेरा कोई कंसर्न नहीं है, उसी तरह से क्या नित्यानंद प्रभु का भी वैसे वाला है? इसलिए उदाहरण सटीक नहीं है ये वाले, कुछ समझने के लिए है केवल। नित्यानंद प्रभु और वो बालक के पिता एक नहीं माने जाएंगे। नित्यानंद प्रभु और वो बालक एक जैसे नहीं माने जाएंगे। दूसरी तरफ वाला उदाहरण जो है जगन्नाथ मिश्र और वो ब्राह्मण, उनका भी उदाहरण पूरी तरह से सटीक नहीं बैठता, कुछ दृष्टिकोण से बताने के लिए केवल कहा जा रहा है। भगवान का कंसर्न है, नित्यानंद प्रभु का भी है, महाप्रभु का भी है, वो अलग प्रकार का उदाहरण है। भगवान का जीवों को सजा देना, बालक निमाई की पिटाई, तैतिक ब्राह्मण द्वारा बालक निमाई को छुड़ाना, भगवान के द्वारा जीवों को सजा देना, भगवान जीवों को सजा देंगे और प्रहलाद महाराज और वासुदेव विप्र क्या कह रहे हैं? जीवों को मुक्त कराएंगे। सारे उदाहरण कैसे वाले हैं? इसके द्वारा भगवान की महिमा कम नहीं होती अथवा उनके भक्त की महिमा भी कम नहीं होती। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु इन जीवों को दंड मत दो, इनका दंड मैं भोग लूंगा, आप इनका उद्धार कर दो। तो प्रहलाद महाराज अधिक दयालु हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और भगवान क्या है? निष्ठुर है, ये भी समझ आ रहा है। भगवान की ऐसी वाली दया क्यों नहीं होती? प्रहलाद महाराज जी की हो रही है, वासुदेव विप्र की हो रही है, भगवान की ऐसी इच्छा क्यों नहीं होती? हम बोलते हैं ना प्रहलाद महाराज जी का देखो जीवों के प्रति कितना दया है कि उन सबका उद्धार चाहते हैं और कह रहे हैं इनका कष्ट मैं भोग लूंगा, किंतु भगवान क्या कह रहे हैं? नहीं, इनका कष्ट इनको भोगने दूंगा, मैं इनका कष्ट नहीं भोगूंगा। तो कौन दयालु है? भगवान अधिक दयालु। हम लोग कौन से वाला चाहते हैं? अपने कष्ट हम भोगें पूरी तरह से या नहीं बाईपास? हमारे वाले कष्ट जो हम कर बैठे उसकी छुट्टी करो, हमारे को कोई नहीं कष्ट मिलना चाहिए उसका। हाँ जी, क्या कहते हैं? हम दूसरे वाले हैं, हम अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, खुद भोगना चाहते हैं ना कि नहीं भोगना चाहते हैं। तो इसलिए ये वाले उदाहरण भी सारे साथ साथ कल इसको विस्तार से सुनेंगे। अपने मन में एक के बाद एक आने लगा। केवल मात्र स्नेह नहीं है, बल्कि शासन भी स्नेह के अंतर्गत है। स्नेह केवल करते रहो और शासन ना करो, उसको स्नेह नहीं कहते। बच्चा बिगड़ जाता है बहुत अधिक। तो इसलिए केवल मात्र स्नेह नहीं कहलाता, बल्कि शासन भी स्नेह के अंतर्गत है। केवल मात्र स्नेह 50% लव तथा स्नेह और शासन के मिलन से 100% लव होता है। कह रहे हैं अगर केवल मात्र क्या कर सकते हैं? स्नेह कर सकते हैं, किंतु शासन नहीं कर सकते। जैसे दूसरे के बच्चे को क्या कर सकते हो आप? स्नेह जितना करना करो, उसको शासन नहीं कर सकते। जितना भी दुष्ट काम क्यों ना करे, आपको बुरा भी क्यों ना बोल दे, कुछ भी क्यों ना करे, तब भी आपने क्या करना? उसको कहना कुछ नहीं। और अगर उसके माँ बाप भी उसको कुछ ना बोले तो सोने पे सुहागा, और भी अच्छा होगा, है ना? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि स्नेह और शासन दोनों मिलकर के ही क्या कहा जाता है? हमारा इसके प्रति प्यार है। अगर आप केवल किसी को स्नेह कर सकते हैं, शासन कर नहीं सकते, जैसे ही शासन कुछ करने जाते हैं उसके बाद ना आपका वो मुंह देखेगा ना आपसे कभी मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? संबंध नहीं है। इस प्रकार की बात इसमें आगे भी अभी महाराज जी और बातें बोल रहे हैं अभी, किंतु आज यहीं तक रख देते, कल आगे सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।